सभी भक्तों को जय माता की। और जैसा कि प्रातःकालीन बेला में सभी भक्तों का मंगलमय स्वागत, मंगलमय शुभकामनाएं। सूर्य भगवान की का आप सभी भक्तों को आशीर्वाद मिलता रहे। और जैसा कि त्योहारों का पर्व समय स्टार्ट हो चुका है और सनातन धर्म में कहा जाता है कि त्योहारों की बहार है। हर त्योहार का अपना एक अलग महत्व, हर त्योहार की अपनी अलग रौनक होती है। तो जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि सनातन धर्म में त्योहारों का विशेष महत्व है। इस समय 5 दिवसीय पर्व चालू हो चुका है और जैसा कि कल धनतेरस और 5 दिन का के त्योहार में पहला पर्व धनतेरस का कल है, जो कि 29 अक्टूबर दिन मंगलवार के दिन रहेगा। इस दिन सभी भक्त लोग तरह तरह की चीज़ें, स्वर्ण रत्न, चांदी रत्न और बर्तन वगैरह खरीदते हैं। इसके साथ साथ ध्यान रखेंगे सभी भक्त लोग इस दिन झाड़ू, नमक, हल्दी और धनिया का विशेष महत्व है, इसलिए कल के दिन ये चीज़ जरूर खरीदें। इसके साथ साथ जिस तरह से 29 तारीख की धनतेरस है और 30 तारीख को छोटी दीपावली, इस समय इस बार दीपावली के संबंध में विशेष मतभेद चालू हो चुके हैं। तो देखिए, ज़्यादा भ्रम में रहने की ज़रूरत नहीं है। अमावस्या रात्रि की पहर जब होती है तभी मनाई जाती है। तो इस बार अमावस्या 31 तारीख को दोपहर से स्टार्ट हो रही है और 1 तारीख दोपहर 1 बजे तक संपन्न हो जाएगी। तो इसलिए अमावस्या 31 तारीख को ही होने के कारण दीपों का पर्व यानी दीपों का पर्व, दीपावली, लक्ष्मी पूजन, कुबेर पूजन सब इसी दिन रहेगा। इसके साथ साथ भक्तों, जैसा कि कहा जाता है कि नरक चतुर्दशी और छोटी दीपावली में का विशेष महत्व माना गया है। कहा जाता है दीपावली में दीपों की बहार तो रहती ही है, सभी लोग अपने घर को दीपों से प्रकाशवान करते हैं। और कहा जाता है वैसे ये पर्व भगवान राम के लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद जब अयोध्या वापस आए थे, उनकी खुशी में दीपोत्सव मनाया जाता है, दीपावली का त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। इसके साथ साथ कहा जाता है, देखिए भक्तों की नरक चतुर्दशी का भी अपने उससे विशेष महत्व है। और यम पूजा भी विशेष महत्व रखती है। तो इसलिए जो भक्त के घर में अकाल मृत्यु, एक्सीडेंट संबंधी मौत, बीमारी से ग्रस्त होकर मृत्यु होती है, ऐसे भक्तों को विशेष तौर से 5 दिन के पर्व में यम दीपक जरूर जलाना चाहिए। देखिए, यम दीपक का महत्व माना गया है कि एक आटे का दिया बनाएं और उस दिए में एक चुटकी काले तिल डालें, एक चुटकी जौ डालें और अपने मकान के दक्षिण की तरफ, दक्षिण दिशा में, अपने मकान के दक्षिण दिशा में उस दिए को जलाना चाहिए। और जलाने के बाद प्रातःकाल उठ के उस दिए को कोशिश करें कि उस दिए को अपने हाथों से स्पर्श ना कर पानी से बहा देना चाहिए। और अगर हो सके, संभव हो सके तो दिया ऐसे स्थान पर जलाना चाहिए जहाँ पर अगले दिन आपको उस दिए के दर्शन नहीं हो पाए। अगर आपके घर से नज़दीक में कोई चौराहा है तो आप उस चौराहे में उस दीपक को जला सकते हैं। उसमें एक आपने आटे का दीपक बनाना है
रुई की बत्ती जो आप घी के द्वारा, तेल के द्वारा, सरसों के तेल के द्वारा या तिल के तेल के द्वारा जलाएं। देखिए आजकल ये हो गया कि घी का ही दिया के जरूरी नहीं है, जिसकी जो भी सामर्थ्य है उसके अनुसार दिया जलाएंगे। और जो दिया जलाएं, जिस जगह पर दिया जलाएं उस जगह पर थोड़ा सा काले तिल नीचे अवश्य रखें, थोड़ा चावल रखें और उसमें दिए को प्रकाशवान कर दें। इसके साथ साथ विशेष ध्यान रखेंगे कि वो जब दिया आप यम का दीपक जलाते हैं तो उसके बाद कोई भी घर का सदस्य घर से बाहर ना निकले। और जब दिए को आप जलाएं तो यम से प्रार्थना करें कि हमारे घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं हो, सभी लोग अपने पूर्ण जीवन जीकर अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी कर कर ही मोक्ष को प्राप्त हो, अकाल मृत्यु हमारे परिवार को छू भी ना पाए और हमारे जितने भी पूर्वजन अभी तक जिनकी डेथ हुई है उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हो, उनका भी जीवन सदाचार में लगा रहे और वे हमारे पितृ किसी को परेशान ना करें, परिवार के किसी भी सदस्य को परेशान ना करें और भविष्य में उन पितरों का हमें आशीर्वाद मिलता रहे। इस तरह से कहते हुए आप यम का दीपक जलाएं और दक्षिण दिशा में जाकर उस दीपक को रख दें। अगर कोई ऐसी जगह नहीं मिलती है जहां यम का दीपक जलाना संभव नहीं है या फिर बहुत से देखा गया है कि मोहल्ले पड़ोस में थूकने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे में आप उस दिए को अपने घर के बाहर से, अपने घर की बाहर के मेन गेट में भी जला सकते हैं ताकि और प्रातःकाल उठने के बाद उस दीपक में थोड़ा जल डाल के उस दिए को आप प्रभावित कर दीजिए, घर से बाहर निकाल दीजिए, बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से करने से और ये दीपक आप चाहे तो 5 दिन तक लगातार जला सकते हैं क्योंकि 5 दिन तक दीपावली का पर्व मनाया जाता है और 5 दिन तक ये की विशेष महत्वता है। और किसी का अगर 5 दिन तक नहीं जला सकते हैं तो दीपावली से एक दिन यानी छोटी दीपावली दिन आप ये काम अवश्य करें। इसके साथ साथ जिन भक्तों के घर में कुछ बाहरी उपद्रव होते हैं या नज़र टूने से परेशान हैं या किसी के करेधर से परेशान हैं तो वो लोग भी एक विशेष कार्य इस दिन करेंगे कि एक नींबू की माला बनाएंगे, उसमें एक नींबू, एक मिर्च और एक नीम का पत्ता लगाकर, चाहे तो 51 नींबू की 51 मिर्चें, 51 नीम की टहनियाँ, चाहे तो 101 नींबू, 101 मिर्च और 101 नीम की टहनियाँ लगाकर माला को बनाना है और माला को अपने मंदिर के स्थान में उसको पूजन करके उसमें तिलक लगाकर, रोली अक्षत चढ़ाकर उसकी पूजन अर्चना करके महामाई से प्रार्थना करने की, हे महामाई हमारे घर के जितने भी दुख दर्द हैं, जितनी परेशानी, जितनी भी बुरी नज़र है, दोष हैं या वास्तु, उसको सबको तो अपने खप्पर में धारण कर ले। इस तरह से उस कर कहने के बाद उस माला को अपने पूरे घर में घुमाकर, सभी सदस्यों को घुमाकर उस माला को किसी भी काली के स्तर में जाकर चढ़ा देंगे। तो इससे जो भी भक्त हैं जिनके यहाँ बुरी नज़र है, नज़र दोष से परेशान है या दूसरे किसी कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है, किसी से परेशान हो गए हैं, तो उससे भी आपको काफ़ी आराम मिल सकता है। और जिन लोगों को, जो लोग किराए में रहते हैं और अगल बगल के किराएदार और भी हैं, अगर मोहल्ला पड़ोस वाले बाहर से दिल्ली में उस दिए को जलाने में आपत्ति करते हैं तो अगर आपके पास अपनी छत है तो उस दिए को आप अपनी छत में भी जला सकते हैं। यम के नाम का दीपा अपनी छत में भी जला सकते हैं। इतना विशेष ध्यान रखेंगे। और दीपावली दीपों का त्यौहार है, हर्ष उल्लास का त्यौहार है, भाईचारे मिलन का त्यौहार है। कुछ भक्तों ने इस त्यौहार को जो है बुराइयों से ग्रसित कर दिया है, तो ख़ासतौर से सभी लोग अपने परिवार में मिलजुल कर मैत्रीपूर्वक हंसी खुशी के साथ इस त्यौहार को मनाएंगे, बुराई से बचेंगे और परिवार को सुख समृद्धि और विकास के प्रतीक के त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाते रहेंगे। ये हमारी इच्छा है, कामना है। महामाई सबको आशीर्वाद प्रार्थना करते रहे, आप लोगों के परिवार सुख समृद्धि वैभव हमेशा भरा रहे। इस दीपावली में आपके सभी मनोइच्छाएँ पूरी हों, सबका मंगलमय हो और
ऐसी आशा करते हैं। तो चलिए भक्तों, आगे आपसे फिर मिलते हैं। तब तक सभी भक्तों सबको जय माता की। और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और ख़ास तौर से जैसे देखा गया है कि दीपावली के त्यौहार में साफ़ सफाई का भी विशेष महत्व माना गया है। तो इसलिए घर को साफ़ सफाई करके अच्छी तरह से उसके बाद दीप का त्यौहार मनाएं। और इसके साथ साथ मंदिर के स्थान पर जहाँ पर आप पूजन करते हैं उस स्थान पर दीपावली के दिन 26 दिए जरूर जलाएं। बाकी दिए आपकी मर्जी, आप कितने भी ज़्यादा जला सकते हैं, लेकिन 26 दिए अपने मंदिर प्रांगण में, मंदिर के स्थान पर अवश्य जलाएं। चलिए, तो सबको जय माता की।